नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल लखनऊ दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल से। आज मैं टेराहर्ट्ज डिवाइस से वेरिकोज वेन कैसे सही किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो भी आपने ट्रीटमेंट सुना है, ये सर्जरी करा लीजिए या एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे सही हो जाएगा। लेकिन आज बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेरिकोज वेन होता क्या है ये समझेंगे। वेरिकोज वेन ऐसी प्रॉब्लम है जो जिनकी स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है, उनमें पैरों में वेन्स फूल जाते हैं और कलर उनका चेंज हो जाता है। कोई कोई मकड़ी के जैसा हो जाता है तो स्पाइडर वेन्स कहते हैं। किसी किसी का बिल्कुल फूल जाता है तो उसको ब्लैकिश या ग्रीनिश कलर का होने लगता है, स्पष्ट दिखता है। देखिए, दो तरह का वेन्स होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप में रहता है, मतलब डीप वेनस। तो काम क्या है कि जैसे वेन्स का काम है इम्प्योर ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी खींच के हार्ट तक ले जाना, और दूसरा जो है आर्टरी, वो शुद्ध ब्लड को, प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजना। तो इसमें वेरिकोज वेन में होता क्या है कि आपका जो नीचे से ऊपर ब्लड आ रहा है, मतलब पैरों से जो ऊपर आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हार्ट को जाने के लिए बीच में एक वाल्व होता है। वो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो ब्लड आता है ऊपर, फिर वापस नीचे जाने लगता है। तो ये क्या होता है कि दोनों में जो रुकावट पैदा कर देता है, मतलब ब्लड को ऊपर ही ऊपर नहीं लाता। बाल्ब का काम ये है, वन वे ट्रैफिक है, मतलब नीचे से ऊपर ब्लड आया, उसको उसने रोक दिया, फिर ऊपर भेजा, फिर ऊपर भेजा, फिर इस तरह से हार्ट पे भेजता है। इस वाल्व में कोई अगर डिफेक्ट है, कोई खराबी आ गई, तो ब्लड जो है नीचे की ओर ही जाने लगता है, इम्प्योर ब्लड। तो उससे क्या होता है, वेन्स में जमा होने लगता है और फूलने लगता है। इससे मरीज़ को काफ़ी कठिनाई होती है, पेन का सामना करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता देखा गया क्रैम्प भी आने लगते हैं। नॉर्मली होता उनको है जो थोड़ा सिटिंग वर्क ज़्यादा है या स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है, या प्रेग्नेंट वोमेन है, या ओबेसिटी ज़्यादा है, या किसी किसी को प्रेगनेंसी के समय कोई ड्रग्स लेता है तो उसमें भी आ जाता है। मतलब डीप वेन और सुपरफिशियल वेन दोनों इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में मरीज़ को काफ़ी कष्ट होता है और एडवांस स्टेज में अल्सर भी हो जाता है, बिल्कुल घाव ऐसा दिखने लगता है, और सूजन इतनी हो जाती है कि रात में सोना मुश्किल हो जाता है, पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो मरीज़ सोचता है कि अरे हमें ये क्या हो गया। तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है, कुछ घरेलू उपाय हैं और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अब लेटेस्ट जो है मैं आज इस पे डिस्कस करूँगा, प्रीमियम प्लस टेराहर्ट्ज डिवाइस के साथ में कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कुछ घरेलू उपाय कर लेते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो हार्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर 2-3 इंच ऊपर अगर पैर की मतलब वो कर दें, रेज कर दें हार्ट लेवल से, तो क्या होगा, ग्रेविटी हेल्प करेगी उसको ड्रेनेज करने में। या आप दीवार के सहारे खड़े हो जाए, पूरा दोनों पैर ऊपर कर दीजिए तो भी उसको नीचे आएगा। सिटिंग पोजीशन में आप पैर को मूवमेंट करते रहिए, और एक्चुअली सोलियस का मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पंजा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको स्वेलिंग कम आएगी, ना के बराबर रहेगी। या कुछ ऐसे फाइबरस डाइट लीजिए जिससे कि आपका सर्कुलेशन प्रॉपर हो, फैट ज़्यादा ना जाए अंदर। नॉर्मली होता क्या है, जो फैटी पर्सन होते हैं, ओबीज पर्सन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि मोटापे के वजह से भी अगेंस्ट ग्रेविटी जो हमारा वेन है वो वर्क नहीं करती है। वाल्व उसका जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से ब्लड ऊपर नहीं आते हैं। कुछ ये देखा गया है कि जिनको पाइल्स है, बवासीर है, तो उनमें भी अंदर वेन्स फूल जाते हैं, उसकी वजह से कट के वो ब्लड आता रहता है। तो वो भी एक वेरिकोज वेन है, लेकिन वो कम होता है।
नॉर्मली पैरों में ज़्यादा होता है, लेडीज़ में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि उनका वर्क हमेशा स्टैंडिंग में होता है, या अगर ऑफिस में है तो सिटिंग में होता है, या वो हाई हील पहनती हैं तब भी हो जाता है। कहने का मतलब किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुआ अगेंस्ट ग्रेविटी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में नहीं गया, और उधर हार्ट से जो आ रहा है ब्लड ऑक्सीजनेटेड वो आया तो, लेकिन वापस जाने में मुश्किल हो रही है, ऐसे कंडीशन में वेरिकोज वेन हो जाता है, नसें फूल जाती है, और जैसे लगता है कोई रस्सी, ऐठी हुई रस्सी है पीछे पैर के, स्पष्ट दिखता है उसमें। दोस्तों, कुछ लोग मतलब कंट्रास्ट फुटबाथ से भी सही हो सकते हैं, जैसे आप ठंडा और गर्म की सेकाई करें, पानी ठंडा भी रखिए एक बाल्टी में, एक में गर्म, तो 3 मिनट आप गर्म में रखें, 1 मिनट ठंडे में रखें। इससे क्या होगा, वेन्स वेजोडाइलेट और कॉन्स्ट्रक्ट होगा, मतलब पंपिंग एक्शन बढ़ जाएगी, उससे भी ब्लड ऊपर आने लगेगा। या कुछ लोग डॉक्टर स्टॉकिन बताते हैं, स्टॉकिनेक्स जैसे इसमें प्रेशर स्टॉकिन होता है, मतलब जब उसको आप नहा धो के पहन लीजिए और दिन भर पहने रहिए, तो जो ऊपर ब्लड आया वो नीचे नहीं जाने देता है, मतलब वाल्व को सपोर्ट करता है। इस तरह से तमाम कंजर्वेटिव मेथड है जिससे आप सही हो सकते हैं। यहाँ हम सर्जरी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर्जन इसके लिए होते हैं फेमस, वही बता पाएंगे कि कौन सी सर्जरी इसमें सही रहेगा। लेकिन आज हम ऐसा कंजर्वेटिव मेथड बताने जा रहे हैं जो दुनिया में धूम मचा रहा, इंडिया में अभी लोग नहीं जानते हैं। वेरिकोज वेन को अगर आप पेशेंट को लाइंग पोजीशन में रख दें और सोल में इस फ्रीक्वेंसी का आप रेज दें, मतलब ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या करता है, बॉडी के सेल के साथ रेजोनेट करता है, क्योंकि इसका टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी में जब ये सेल को एक्टिवेट करता है, मतलब रेजोनेट करता है, तो वहाँ पे पंपिंग एक्शन बढ़ जाती है और सेल प्रॉपर काम करने लगते हैं, जो डेड सेल है उसको एलिमिनेट कर देता है, इसका ये फंक्शन है। तो आपको सर्जरी नहीं करानी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, और धीरे 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 ये देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जो ड्रेनेज थी वो प्रॉपर होने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के ट्रीटमेंट से पेशेंट करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। और इसका चार्ज किया हुआ पानी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी का अगर वाटर चार्ज करते हैं वो अल्कलाइन वाटर हो जाता है, एनर्जी लीनियर फॉर्म में हो जाता है, तो सेल में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और सेल आपका काम करने लगता है। तो उससे भी आप देखेंगे कि आपका जो वेनस ड्रेनेज है वो प्रॉपर होने लगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाने लगा ऊपर हार्ट की ओर, तो उनकी स्वेलिंग गायब होने लगती है। बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी कर सकता है, मतलब आप इसके पॉइंट भी है, मेरिडियन पॉइंट होते हैं, चक्रा पॉइंट होते हैं और डिफरेंट पॉइंट होते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए। उसको हम लोग गाइड करके बताते हैं कि भैया ये पॉइंट आपको लगाना। नहीं कुछ मालूम है तो डायरेक्टली सोल पे आपने इसको दिया, देन उसके बाद काफ मसल्स में दिया, देन थाइज में दिया, और उसी समय पैर को एलिवेट भी कर दिया, मतलब हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर कर दिया, तो ग्रेविटी भी हेल्प करने लगा। इसका जो कंसेप्ट है हीट द बोन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्यूचर मेडिसिन जो फ्रीक्वेंसी का वो है, आइंस्टीन महोदय ने कहा था फ्यूचर मेडिसिन जो है फ्रीक्वेंसी का होगा। और हिपोक्रेट ने बोला अगर किसी भी तरह से हड्डी को गर्म किया जाए तो सारी बीमारी दूर हो सकती है। मैंने रिजल्ट लिए हैं, इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करा सकते हैं किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो, लेकिन आप इसको दूर कर सकते हैं, वेरिकोज वेन सही कर सकते हैं। आने वाले समय में टेराहर्ट्ज डिवाइस से लोग जब जानेंगे तो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि अभी तक कंजर्वेटिव मेथड से जल्दी नहीं सही होता है। इवन सर्जरी से भी कराने के बाद भी कुछ दिन बाद रिकरेंस होता है। तो हमारी राय में अगर आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, टेराहर्ट्ज डिवाइस का, जो प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया की कंपनी है, इंडिया मार्केट में भी आ चुकी है और लोगों को अच्छा रिजल्ट दे रही है, किसी भी प्रॉब्लम में ये रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा दे रही है। स्पेशली जहाँ वाटर
रिटेंशन का सवाल है। हम वेरिकोज वेन को जो इम्प्योर ब्लड है उसको एक तरह से वाटर रिटेंशन भी मान सकते हैं। ये ड्रेनेज को सही कर देता है, जो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क होनी चाहिए वो होने लगता है, तो वेरिकोज वेन सही हो जाएगा। बहुत से लोग कहते रहे इतनी छोटी सी डिवाइस से क्या सही हो जाएगा। इसकी टेक्नोलॉजी सर जो है 7.8 हर्ट्ज, मतलब 2 to 17 हर्ट्ज हमारे बॉडी का सेल का हर्ट्ज है, उसके बीच का है ये 7.8। जैसे ही आप इसको फ्रिक्वेंसी देते हैं किसी मरीज़ को, तो वो क्या होता है, उसका सेल रेजोनेट, मतलब मिलियंस ऑफ वाइब्रेशंस होने लगता है। तो कंपन होने से वो पंपिंग एक्शन उसका होने लगता है, तो ड्रेनेज सही हो जाती है। मतलब जो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रही थी वेन, मतलब प्रॉपर वे में नहीं कर रही थी, वो देखा गया कि प्रॉपर वे में करने लगी, और आने वाले समय में उसका वेनस ड्रेनेज सही हो गया, तो वेरिकोज वेन सही हो गया। तमाम वेरिकोज वेन मतलब वैस्कुलर डिपार्टमेंट में इसके सर्जन होते हैं, थोड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस डिवाइस से आप इजी वे में इकोनॉमिकली आप सही हो सकते हैं। आने वाले समय में इसका आप उपयोग करिए। या लखनऊ में मेरा गोमती नगर में ऑफिस है, वहाँ पे मैं 5 दिन फ्री डेमो देता हूँ। आप लोग आइए और देखिए कि इस डिवाइस से आप कैसे सही हो रहे हैं। ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलता, आ कर के आप जब डेमो लेंगे आप समझेंगे इस चीज़ को, नहीं भाई ये तो बात सही है, यहाँ पे इस बीमारी से काफ़ी लोग सही हुए, हम भी सही हो रहे हैं। तो आइए आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।